आइए बच्चों, अपन इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इसको जेई ने 2024 में पूछ रखा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। देखिए, इन एन एमीटर 5% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जी, द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी। बच्चों ध्यान से एक चीज़ें समझिएगा। अगर आप पूरे प्रॉब्लम को पढ़ें तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर का जो पोर्शन था वो चल रहा है, ठीक है ना। और ये हमने पढ़ रखा है कि एक गैल्वेनोमीटर को जिसका रेजिस्टेंस जी है उसको अगर एमीटर में हमें कन्वर्ट करना है तो हमें एक शंट रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल में ऐड करना पड़ता है। और इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम होती है। ये सारी स्टोरी आपने पढ़ रखा है। अब आइए बच्चों, कुछ गिवन है। क्या गिवन है कि जो मेन करंट, लेट्स से मेन करंट हमने आई कह दिया। मेन करंट सर्किट में क्या आ रहा है, आई। तो कह रहा है कि 5% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट है उसको हम आई कहते हैं। तो आई जो है, जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट है वो 5% परसेंट बोल लेते हैं 5/100 ऑफ टोटल करंट, मेन करंट आया है। 5 1 जा 520 जा क्या हो जाएगा बच्चों, 1/20 इंटू आई, दैट इज I/20 एम्पियर गैल्वेनोमीटर का करंट। ठीक है, तो बाकी जो करंट है वो शंट से जाएगा। क्या कितना जाएगा, I-I/20। आई होप बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब बच्चों अगर पैरेलल में कनेक्ट किए हो आप गैल्वेनोमीटर के, तो पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस। होगा ना बच्चों, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। आइए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कैलकुलेट किया जाए। V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर यूजिंग ओम्स लॉ। V इज इक्वल्स टू आई जी इंटू रेजिस्टेंस क्या है, G। आई जी की वैल्यू बच्चों कितना है, I/20 इंटू जी की वैल्यू G, दैट इज IG/20 आपका एक आ चुका है। दूसरा एक्सप्रेशन बच्चों, शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल तो सेम ही है ना, तो V से ही डिनोट करते हैं। I-I/20 दैट इज 20 माइनस I, 19I/20। 19I/20 तो करंट है और रेजिस्टेंस R है, ठीक है। शंट रेजिस्टेंस को मैं R से डिनोट करता हूँ, तो आप कह सकते हैं 19IR/20। ये बच्चों आपका इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट बोथ वी आर इक्वल। LHS सेम है दोनों इक्वेशन का, RHS भी सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अपन ये कह सकते हैं कि IG/20 इज इक्वल्स टू 19IR/20। चलिए बच्चों कैंसिल आउट करते हैं। अब 20 तो यहाँ से R जो आ रहा है वो आ रहा है G/19 ओम। हमें क्या कह रहा है, फाइंड आउट करने द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। अब एमीटर में एक तो गैल्वेनोमीटर है, एक शंट है और दोनों पैरेलल में है। तो आप कहोगे बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक है G और एक है शंट R। पैरेलल में है तो ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, नीचे दोनों का एडिशन। दो रजिस्टर पैरेलल में तो बच्चों अपन यही करते हैं। G तो G ही रहेगा, R क्या है, R है G/19 डिवाइडेड बाय G इज G, R इज G/19। ठीक है बच्चों, आइए सॉल्व कर देते हैं इसको। G²/19 डिवाइडेड बाय 19 + 1 20 G/19। 19 ने 19 को कैंसिल आउट कर दिया, 19 ने 19 को, G ने G को। G/20 जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। G/20 बच्चों NTA ने जो है वो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया था। यहाँ आपके लिए क्या किया गया, ऑप्शन को चेंज करके करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। G/20 आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।